क्या कल के दिन बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स गैप डाउन खुल सकती है? कल के दिन अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन क्या है, कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? कौन कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर? कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए, आज के दिन अगर आप लोग देखोगे तो आज का चार्ट देखोगे, क्या किया, यहाँ पर फ्लैट खुली, फ्लैट खुलने के बाद देखिए यहाँ पर आई, यहाँ पर ये जो क्लोजिंग था, ये कब का क्लोजिंग था, तो यहाँ पर 24 जून का जो क्लोजिंग था, देख सकते हो यहीं से क्या लिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ तक का मूव देखने को मिला, ये देख सकते हो यहाँ तक का मूव देखने को मिला। लेवल कौन सा था, तो 24,120 का लेवल था, यहाँ तक का मूव देखने को मिला। और उसके बाद देखोगे तो ये लेवल यहाँ पर क्या कर दिया, ये लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। कौन सा लेवल था, तो यहाँ पर लेवल था 23,970 का लेवल। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ तक का एक हमें मूव देखने को मिला, ये मूव और ये मूव एक हमें देखने को मिला। और उसके बाद ये देखिए, ये एक ट्रैप देखने को मिला। आज के दिन ज्यादातर लोग मार्केट में क्या किए होंगे, दिए होंगे, मार्केट में ट्रैप हुए होंगे कॉल पुट के चक्कर में, क्योंकि आज का मार्केट देखोगे तो आज का मार्केट एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट देखने को मिला। यही सारे चीजें मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूं। मैंने आप लोगों को कई बार कहा, हमें कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें थोड़ा सा ध्यान से चार्ट को देखना चाहिए, चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले क्या किया, यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। जब तक आज का चार्ट आप लोग नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को कल के बारे में कैसे पता लगेगा, तभी हमें आज का चार्ट देखना पड़ता है, तभी हमें कल के बारे में समझ में आता है जो कल के दिन क्या हो सकता है। अभी के टाइम पर अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रही थी, उसके ऊपर युद्ध विराम होने के बाद भी अमेरिका ईरान के ऊपर और ईरान अमेरिका के ऊपर करे जा रहा है, जिसके वजह से जो है मार्केट में थोड़ी सी जो है हमें ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम पर हमें क्या रहना चाहिए, अभी के टाइम पर हमें संयम बना करके रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखोगे, देखो ये गिरावट दिखाया, पहले यहाँ पर ट्रैप किया, लोगों को ये नहीं समझ में आता है। देखिए यहाँ पर लेवल था, ये ट्रैप जब यहाँ पर किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से रीटेस्ट भी लिया, ठीक है। रीटेस्ट लेने के बाद देखिए यहाँ तक का मूव देखने को मिला, देखिए यहाँ तक का मूव देखने को मिला, यहाँ तक का मूव हम यहाँ पर देख सकते थे। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो फिर क्या किया, ये देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, फिर यहाँ से रीटेस्ट लिया। ये दो जो मूव था, ये मूव हमें एक अच्छा देखने को मिला, एक ऊपर का और एक नीचे का मूव। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिला, और ये ट्रैप में बहुत सारे लोग आज के दिन दिए होंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। और टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए डेली चार्ट लगाएंगे, और ध्यान में रखिएगा कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। अगर आप लोग यहाँ पर चार्ट को देखोगे, अगर आप लोग यहाँ पर चार्ट के देखोगे, डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जो हमारा पिछले प्रेडिक्शन के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर देखोगे तो देखिए ये जो लो था, ये कब का, थर्सडे का लो था, उसके नीचे ही हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिला, क्लोजिंग लेते को दिखा, एक रेड कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर इस कैंडल को ध्यान से देखोगे, अगर इस कैंडल को अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखिए इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एक चीज मैं आप लोगों को लॉजिक यहाँ पर दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। अब अगर देखोगे तो जिस हिसाब से मुझे यहाँ पर चार्ट दिख रही है और कैंडल मुझे जो दिख रही है, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या कह रही है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, जो अगर कल के दिन यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा
यहाँ क्लोजिंग के आसपास खुल जाती है या फिर लो के आसपास खुल जाती है ना, क्लोजिंग के आसपास खुल जाती है या फिर एक लो के आसपास खुल जाती है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट जो है कल के दिन अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। लॉजिक और भी बताता हूँ, लॉजिक क्या है तो देखोगे तो अभी कहां पर क्लोजिंग देखने को मिला है, 946 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा है। अब ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम वही 23,950 अगर देखेंगे तो वहां पर क्या है, दोनों साइड जो है ठीक मुझे देखने को मिल रहा है। पी साइड भी और सी साइड भी, दोनों साइड हमें अभी के टाइम पर अगर देखेंगे तो दोनों साइड हमें ठीक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मूव तो आ सकती है, ठीक है ना, मूव तो आ सकती है, लेकिन अगर मूव आ सकती है तो यहाँ पर अगर आज का लो या फिर क्लोजिंग के पास अगर खुलती है तो एक मूव आ सकती है। यहाँ पर हो सकता है डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक हमें इस तरीके का ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या होगा, अगर यहाँ पर इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट जो है अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक दिन बाद फिर क्या होगा, सेंसेक्स एक्सपायरी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे तो अभी के टाइम पर निफ्टी डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। साइकोलॉजी का जो लेवल है उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। आइए लेवल के बारे में समझते हैं, लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो देखो यहाँ पर क्लोजिंग 23,978 के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर हमें कहां पर क्लोजिंग देखने को मिला है, तो यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा है। 23,946 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, यहाँ पर जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है ये वाला, ये देखिए यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा है। ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर ही आप लोग देख लीजिए ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए लेवल को ब्रेक किया था, देखिए एक गिरावट देखने को मिला, यहीं पर क्लोजिंग लेते को दिखा, ठीक है ना। तो अब लेवल हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई साहब ध्यान रखिएगा, आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा। तो देखिए अगर हम देखेंगे नीचे की ओर तो देखिए अगर यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है ना, यहाँ खुल जाती है, इस लेवल के आसपास खुल जाती है, 900 के नीचे खुल जाती है ना, तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये यहाँ तक का, यहाँ पर हम नजर बना करके रखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है ना तो यहाँ तक का लिक्विडिटी लेने आ सकती है, जो कि लेवल होगा 23,750 का। यहाँ पर थोड़ा सा हमें संभल करके चलना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हो सकता है एक ऊपर का मूव हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेक कर जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें एक यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का मूव, और उसके बाद हमें एक ऊपर का भी मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लिक्विडिटी शिप, और उसके बाद एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक। ऊपर का लेवल देखेंगे तो ऊपर का लेवल यहाँ पर ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। कौन सा लेवल, तो ये वाला। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है, 2440 का लेवल है ये, 2440 का लेवल, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गई, सपोर्ट लिया ऊपर गई, लेवल को ब्रेक किया नीचे आई, तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पर अगला लेवल देखने को मिल सकता है ये, ठीक है, जो कि आज का हाई है, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का जो है हमें एक मूव देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर लिक्विडिटी देखोगे तो हमें ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पर इस हिसाब से देखेंगे, अगर गैप डाउन खुल जाती है ना तो ये पहले यहाँ क्या हो सकता है, नीचे का लिक्विडिटी लेने के बाद हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। देखते हैं कल का जो है किस तरीके से खुलती है मार्केट, कल के दिन हमें समझ में आएगा, लेकिन हम उसी तरीके से यहाँ पर जो है देख करके चलेंगे ताकि हमें समझ में आए। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। एक्सपायरी के दिन हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लोग ज्यादा जल्दबाजी क्यों करते हैं, दूर में चले जाते हैं, कम होने की वजह से दूर में चले जाते हैं,
भाई साहब मैं कितने बार समझाया आप लोगों को, जितना नजदीक में रहोगे उतना आपको जल्दी मिलेगा, जितना दूर में रहोगे उतना ही आपका जो है जाएगा। और वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है तो थोड़ा सा मूव आ सकती है कल के दिन, बाकी देखते हैं किस साइड मूव आती है। लेकिन अगर देखेंगे लॉजिक के हिसाब से तो यहाँ पर ऊपर लिक्विडिटी हमें दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन नीचे भी लिक्विडिटी दिखाई दे रही है यहाँ तक का। तो अब देखते हैं अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद या फिर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ तक का लिक्विडिटी शिफ्ट करने आ सकती है, और इसके बाद यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ऊपर के बारे में जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है, अब अगर हम लेवल की बात करेंगे, इसका डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट अगर हम देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए यहाँ पर एक हमें रेड कैंडल बनते को दिखा है। ज्ञान देने वाले बहुत आते हैं यहाँ पर, और हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी कहा था, मगर यहाँ पर लोग ज्ञान देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। 57,727 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, और 727 का लेवल, तो ये लेवल है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल। अगर इसके ऊपर जाती है तभी हम ऊपर के बारे में सोचेंगे। 870 के ऊपर अगर जाती है तो ये वाला साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक जाते को दिख सकता है। इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे तो अगर इसके नीचे जाती है ना 636 के नीचे, तो एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये साइकोलॉजी का लेवल है, इस लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ तक, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का लिक्विडिटी लेने आ सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है कल के दिन, ठीक है। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। जल्दबाजी हमें तो करना ही नहीं, वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है, थोड़ा सा संभल करके हमें चलना चाहिए। सेंसेक्स देखेंगे, इसका अगर देखेंगे तो भैया इसका क्या निकल के आ रही है, इसका भी देखोगे तो भाई साहब यहाँ कहीं ना कहीं क्लोजिंग निकल के आ रही है। और इसका अगर हम लेवल की बात करेंगे सेंसेक्स के अंदर, तो देखिए यहाँ पर अगर सेंसेक्स को देखोगे ध्यान से, तो देखिए सेंसेक्स के अंदर जिस तरीके से हमें निफ्टी के अंदर दिखा है ना, उसी तरीके से हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम सेंसेक्स को देखेंगे ध्यान से, तो सेंसेक्स के अंदर लेवल ये वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। 860 के ऊपर अगर निकलती है तो हम यहाँ पर ऊपर के बारे में देखेंगे अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर जाती है तो ये पहला लेवल रह सकता है, साइकोलॉजी का लेवल है। इसके ऊपर निकलती है तो ये लेवल दूसरा रह सकता है, ठीक है। नीचे देखेंगे ना तो नीचे ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ये वाला। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक का एक मोमेंट नीचे का देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ तक का, इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर 76,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वो भी हमें टच करते हुए दिख सकता है। बाकी मार्केट है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए वंदे मातरम।